डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं जो मैं यहाँ पे कराची में कुछ कंपनीज को सपोर्ट भी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद जी आपने डेवलप भी की हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन? जी जी, ये खास तौर पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, हम्म। तो इनको वो पॉइंट ऑफ सेल चाहिए होता है। हाँ तो हाँ, मैं समझ मेरे गया। पास वो हाँ, डेस्कटॉप डॉट नेट का एप्लीकेशन है। इतना स्कोप तो मेरे ख्याल में रहा नहीं है जैसे पहले होता था। क्या सर? डॉट नेट का मैंने कहा इतना स्कोप तो रहा नहीं है जैसे पहले होता था, या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में है? नहीं, अभी भी है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए होती है लोगों को, तो वो मांगते हैं, बल्कि डिमांड भी करते हैं कि यार हमें वेब बेस्ड नहीं चाहिए, हमें डेस्कटॉप ही चाहिए। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग तो अभी ना वेब बेस्ड की तरफ ही मूव हो रहे हैं ना। जी जी, मैं भी अब उसी तरफ बहुत जा सारे रहा हूँ, लोग। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं भी उसी तरफ जा हम्म। रहा हूँ, और मैं यही चाह रहा आप हूँ कि कुछ। लारावेल के साथ ना रिएक्ट अगर करते हैं ना, हाँ हाँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही आला कॉम्बिनेशन। अच्छा, यानी कि फ्रंट पे रिएक्ट की और को बैकएंड पे फ्रंट लारावल पे करोगे? रिएक्ट ही रखे, बैकएंड पे लारावेल। नोड ओके। जेएस से ज्यादा अच्छा जो है ना वो रहेगा ये, बहुत आला अच्छा है ये। अच्छा अच्छा। अभी हमारा एलएमएस है ना, वो हमने ना रिएक्ट पे क्या नाम है, इस पे बनाया हुआ है। हमारे बेसिकली दो सेक्शंस बने हुए हैं, एक एटीएस बना हुआ है और एक हम्म एलएमएस बना हुआ है। एलएमएस बना हुआ हम्म है लारावेल पे, जो एटीएस है वो भी लारावेल पर बना हुआ है, लेकिन हम्म। उसको हमने रिएक्ट पर मूव करने लगे हैं। अब मैंने टीम को बिठाया काम करने के लिए, और बहुत ही आला प्रोसेस है। हम्म। खैर ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ना लारावेल के ऊपर जरा ग्रिप लेंगे ना, जी जी। आपको आइडिया हो जाएगा। सही सही। आपको आइडिया हो जाएगा मजीद। अच्छा जी, अकील भी आ गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने लास्ट टाइम किया था वाईफाई कौन सा कनेक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये कनेक्ट कर लिया था, और यहाँ से हमने दोस्तों एडमिन सेक्शन, स्लैश डैशबोर्ड ये करना था, है ना? DOARD डैशबोर्ड हमने बना लिया हुआ था, और उसके अंदर हमने ये ऑप्शंस बना ली थी। आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? अकील क्या हाल है, जूनियर अकील? अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र है वालेकुम अल्लाह का सलाम। सर, आपने कैसे हैं? कैसे स्टूडेंट पाए गए हो? मैं इतनी मसाइल में था, क्लास नहीं मैंने ली 2-3 दिन, और तुमने पूछा तक नहीं है। जालिम इंसान, कहाँ जाऊँगा मैं, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो। है अकील? सर मुझे नहीं पता था सर। देख ले फिर पिछला अब ये। वीक भी सर ये सर क्या प्रॉब्लम हुई है? बस छोड़ दो, कहाँ थे तुम दूसरा वाला? अच्छा मेरी बात, अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को याद कर लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अकील भाई, अकील देख लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं हमने थोड़ा सर। सा स्पीड अप में चलना है, क्योंकि लेक्चर्स मिस हुए हैं। हमने कुछ मेकअप क्लासेस भी रखनी है जो है ना इस वीक में, और हमने लारावेल को ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा स्पीड में चलना पड़ेगा अब। जी जी क्योंकि जो बिल्कुल। जो कंपनी मुझे टारगेट दिया हुआ है ना, जो हमारी मेरी अपनी कंपनी ने मुझे टारगेट दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, तो आपका सर मैं लाइव वाली स्टार्ट हो गया है? लाइव आज मेरे ख्याल में कल परसों से स्टार्ट हो रहा है। आप ले रहे हैं या कोई और करवा रहा है? मैं ही ले रहा हूँ लाइव आज, सिर्फ मैं लेता हूँ पूरे लाइव। अच्छा, नहीं तो वो 27 से मेरे पास वो आया था कि 27 से स्टार्ट कर रहे हैं आप। वो वाला स्टार्ट हो गया था अभी नया। लाइव वायर कब से है बला अब्दुल्ला से? मंडे से है वकील भाई, इंशाल्लाह। अच्छा, मंडे से तो फिर आप सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लास लेंगे? हफ्ते में 2 दिन क्लास लेंगे, वो देखिएगा जाता कहाँ। वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ओके ओके। वो आप रिएक्ट जो है ना, हम्म। एक दफ़ा वो करके बंदा रिएक्ट को भूल जाता है, इतनी मज़ेदार चीज़ है। मुझे अच्छा बहुत अच्छा। पसंद है, क्योंकि सही। रिएक्ट में जितनी फैसिलिटीज़ है ना, वो लारावेल ने हमें इधर ही दे दी है। रिएक्ट में बेसिकली सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि उसमें रियल टाइम फॉर्म हैंडलिंग हो जाती है, सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि हमने कोई सर्च करना हो, कोई सर्चिंग करना हो, रियल टाइम काम कर रहा होता है। तो इधर भी ऐसा ही होगा, देख लेना, बहुत आला चलेगा इंशाल्लाह। एनीवेज, तो सबसे पहला सिस्टम हम कर लेते हैं जी, ऐड प्रोडक्ट्स का। अच्छा जी, नया लेसन पढ़ने लगे हैं, बी रेडी? आवाज़ मेरी क्लियर है? ठीक है ना, आवाज़ मेरी क्लियर है? मुझे बता दें एक दफ़ा। जी यस ओके क्लियर है। डन। ओके, अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं जी डेटाबेस। ठीक है, सर।
अब हम पढ़ने लगे जी डेटाबेस, ठीक है। ये अपने माइक जरा म्यूट कर लें। अच्छा, हम पढ़ने लगे हैं जी डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता था, हम नॉर्मली आमतौर पे पीएचपी में क्या करते थे, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते थे, उसके बाद टेबल बनाते थे, और उसके बाद टेबल के अंदर कॉलम्स बनाते थे। अब यहाँ भी हमने यही करना है। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, जो कि हमने की हुई है, और उसके साथ बाद हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया था यहाँ पर। यहाँ तक तो याद है ना आप लोगों को? डेटाबेस क्रिएट की थी ना हमने, यहाँ से हमने क्रिएट की थी डेटाबेस को यहाँ पर से, और ये है जी, ओके, ठीक है। ये हमने डेटाबेस क्रिएट की थी और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ था इसके साथ। अब नेक्स्ट अगर आप गौर करें ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारे पास पहले हम बनाते थे टेबल्स इस वे, इन द सिंपल वर्ड्स, लारावेल के अंदर, इन लारावेल में यहाँ से लिखता हूँ डेटाबेस इन लारावेल। लारावेल में डेटाबेस को डेटाबेस क्रिएट करना ही बोलते हैं, लेकिन टेबल्स को बोलते हैं माइग्रेशंस, फिर बनते हैं टेबल, ठीक है। पहले हम टेबल ही बनाते थे डायरेक्ट, यहाँ पर हमारी माइग्रेशन बनेगी, फिर टेबल बनेंगे, और यहाँ क्या होगा, इधर भी पहले माइग्रेशन पे काम होगा और फिर टेबल बनेंगे। समझ रहे हैं अखिल भाई? अब होता यूं है कि जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उसका सबसे पहला स्टेप होता है लॉगिन सिस्टम बना लेना, ठीक है। उसका सबसे पहला स्टेप होता है लॉगिन सिस्टम बना लेना। अकील भाई, जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप जो है एपीआई यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, या क्या करते हैं? नहीं, डायरेक्ट डेटाबेस बनाते हैं। आई सी। अच्छा, तो इसमें ना ये थोड़ी सी मजेदार चीज है, उसमें हम एपीआई भी यूज कर ही सकते हैं वैसे, है ना? जी 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 जी, बिल्कुल कर सकते हैं उसके अंदर तो एपीआई यूज। आपको पता है लारावेल हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप एक ही एप्लीकेशन बनाओ जिसके अंदर एपीआई भी बन रही हैं, वही एपीआई आप मोबाइल में भी, मोबाइल ऐप में भी यूज कर रहे हैं, वही एपीआई आप डेस्कटॉप ऐप में भी यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप गेम डेवलपमेंट के एडमिन सेक्शन बना रहे हैं तो वही एपीआई आप गेम डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। लारावेल हमें ऐसी बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। रिएक्ट के साथ, व्यू जेएस के साथ तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल है, एंगुलर जेएस के साथ इतना खास फ्लेक्सिबल नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट है ना बड़ा, उसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप उसका लॉगिन सिस्टम होता है। तो लारावेल क्या करता है, लारावेल हमें ना बिल्ट इन कुछ टेबल्स, या मतलब कुछ अब से जब भी मैं माइग्रेशन बोलूंगा, इसका मतलब होगा टेबल, हमें कुछ माइग्रेशन प्रोवाइड कर देता है। ये मैं डेटाबेस पे जाता हूँ, ये मैं माइग्रेशन पे जाता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने कुछ 4 माइग्रेशन आ गई हैं। ये है जी यूजर्स का टेबल, ठीक है। ईमेल, नेम, वेरीफाइड एट, पासवर्ड। ये है जी रीसेट, पासवर्ड रीसेट की सेटिंग सारी, जो टोकन जनरेट होता है, ईमेल सेंड होती है, ये उसका टेबल है। उसके बाद फेल्ड जॉब्स टेबल, कि अगर किसी ने कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि फेल्ड हो गया, लाइक पासवर्ड चेंज कर रहा था या हैक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी जितने भी एक्शन हो गए वो आपके फेल्ड जॉब्स के अंदर आ जाएंगे। एक्सेस टोकन, अगर आपने लारावेल के अंदर कोई एपीआई बनाई है और उसका टोकन लगा दिया कि भाई ये टोकन होगा तो ये एपीआई तक एक्सेस होगी, तो ये वाला टेबल यूज होता है, जो कि बिल्ट इन में होते हैं, ठीक है। इनको हम यूज कर भी सकते हैं, करना चाहें, नहीं करना चाहते तो नहीं यूज करेंगे। अच्छा, तो खैर मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन सारे टेबल्स को, अब मेरी माइग्रेशन मुझे यहाँ शो हो रही है रखो, लेकिन मेरी माइग्रेशन मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रहे, टेबल्स मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रहे। तो आई हैव टू रन अ कमांड हियर। तो मैं क्या करने लगा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रन अ सिंपल कमांड, जिसको मैं बोलता हूँ, ये चल जाए जरा। अच्छा, जिसको मैं सिंपली बोलूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये देख, PHP आर्टिसन माइग्रेट। अच्छा, PHP आर्टिसन माइग्रेट किया तो ये देखिए मेरे सारे के सारे टेबल्स माइग्रेट हो गए, और जब मैं यहाँ पर आकर इसको ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे सारे के सारे टेबल्स इधर आ गए। कुछ समझ आया दोनों कील को? कुछ समझ आया क्या हुआ? पहले माइग्रेशन बनी थी, फिर टेबल बना था। अभी मैं जी दोबारा यस समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे दोस्तों चाहिए ये प्रोडक्ट्स का टेबल, जहां पर मैं प्रोडक्ट्स का डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जस्ट PHP आर्टिसन मेक मॉडल करूंगा। ये देखें, ये यूजर, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये हैं जी टेक्निकल यूज के लिए। लेकिन यूजर्स क्या है, यूजर्स है मेरा यूजर जिसने हमारे डेटाबेस पे आना है, जिसका फ्रंट एंड से ताल्लुक है। तो आप देखें ये यूजर है, जोन सा टेबल बना होगा उसकी आगे से मॉडल भी बना होगा, ये देखें यूजर्स का। अब मैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां यूजर लिखूंगा तो ये यूजर्स आएगा। अभी गौर करिएगा, PHP आर्टिसन में एक मॉडल, और मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट। याद रखो कभी भी हमने प्लूरल में मॉडल नहीं बनाना, सिंगल में मॉडल बनाना है।
सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं ना हमने नर्सरी प्रेप में, यानी कि प्रोडक्ट है तो जी जी प्रोडक्ट्स है, यूजर है तो यूजर्स है। इस तरह मॉडल प्रोडक्ट है, इसके आगे मैं हाइफन एम यानी कि डैश एम लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरा मॉडल बन गया, ये मेरी माइग्रेशन बन गई। गौर करें कि मेरी माइग्रेशन के अंदर मेरा जो नाम है वो आया है प्रोडक्ट्स के नाम से, लेकिन मेरे मॉडल के अंदर जो नाम है वो आया है प्रोडक्ट के नाम से। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपने कॉलम्स बनाऊंगा। सबसे पहले स्ट्रिंग में मैं रखता हूँ जी टाइटल, ठीक है। इसको मैं नल रखना चाहता हूँ तो नलेबल रखूंगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लड़को स्ट्रिंग, क्या क्या होता है भाई एक प्रोडक्ट में, ज़्यादा लंबे चौड़े फॉर्म के अंदर नहीं जाना हमने, तो आप लोग खुद ही बना लेना। टाइटल के बाद क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। अब क्योंकि हम इसमें फॉरेन की भी यूज़ करेंगे, तो आई वांट टू यूज़ हियर कैटेगरी। अब कैटेगरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंटीजर लगाना पड़ेगा, और इंटीजर के लिए मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा कैटेगरी आईडी, और इसको मैं रखूँगा जी, नहीं यूनिक भी नहीं, बस ठीक है इसको ऐसे रहने देंगे। उसके अलावा कोई हमें पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर के लिए भी मैं एक कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर, आप लोगों ने ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उसमें, कर रहे जो हैं कर चुके हैं उसमें, आप लोगों को फॉरेन की के बारे में पता होगा। फॉरेन की का पता है क्या है अपना अकील भाई? आप जी दोनों जी की सर। को, आप और दूसरे की को पता है फॉरेन की क्या होती है? अकील, फॉरेन की का पता है आपको? ये सर प्राइवेट ईयर फॉरेन की पढ़ी है। पढ़ी है ना, तो बस फॉरेन की मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जितना मुझे पता है, कि वो क्या करती है, वो एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर देती है, ठीक है। और फॉरेन की के अंदर मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये कैटेगरी आईडी बनाया है तो ये मेरी फॉरेन की है। अब मैं इसके अंदर ना फॉरेन की भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ टेबल्स को, डाटाबेस के अंदर टेबल्स को ज्वाइन भी कर सकता हूँ। लेकिन ना यहाँ पर एक ना मसला है, वो मसला ये है कि क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो लारावेल ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी इन मॉडल्स के थ्रू। हम रिलेशंस बनाएंगे, मैथमेटिक्स में हम रिलेशन पढ़ते हैं ना, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, बिलोंग्स टू दिस, पढ़ते हैं ना मैथ में रिलेशन, यहाँ वो रिलेशन यूज होने हैं। अब देखो, अब क्योंकि कैटेगरी आईडी मैंने लिखा है तो मेरे पास कैटेगरी का टेबल भी होना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैटेगरी टेबल आल्सो, मॉडल कैटेगरी और कैटेगरी का टेबल। तो ये देखें, मैंने जस्ट कैटेगरी लिखा और कैटेगरीज का टेबल मेरा ये बन गया। देखो, कैटेगरीज, मॉडल क्या नाम है, कैटेगरी, इसका क्या नाम है, कैटेगरीज। यहाँ पर मैं जस्ट एक स्ट्रिंग पास करूंगा और इसके अंदर मैं जस्ट कैटेगरी का टाइटल पेस्ट कर दूंगा। ओके दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट करता हूँ दोबारा से, तो मेरे जो दो टेबल माइग्रेट नहीं हुए हुए वो यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, और इट विल बी देयर। ये देख रहे हैं, ये सॉरी, ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स का टेबल भी आ गया, ये कैटेगरीज का टेबल भी आ गया। अब मेरा कैटेगरीज का टेबल यहाँ पर, ये जो ऑप्शन कैटेगरीज की बनाई है इसके साथ हम यूज करेंगे, और फिर इसको इस प्रोडक्ट्स के साथ अटैच कर देंगे। क्लियर है? कुछ डेटाबेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलें। सर ये इसमें हम्म वहाँ पे जो हम बना रहे हैं स्कीमा, हम्म। और फिर वहाँ से ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, हाँ जी। तो ये इसकी क्या वजह है कि हम ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये हम डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं बना रहे? डायरेक्ट वहां क्यों नहीं बना रहे? देखें अकील भाई, आमतौर पे ना, जब भी जो जो लारावेल है ना, वो बनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, समझ रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझते हैं कि एक बना बनाया स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर हो, मोस्टली लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कि हम इसके ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसको हम सेल भी कर सकें। अब ना नेक्स्ट, आपको हम नॉर्मली क्या करते होते हैं, हम जब किसी को क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट देते हैं ना, तो उसको हम डाटाबेस निकाल के दे देते हैं, समझ रहे? अब वहां पर एक मसला ये आता है कि हो सकता है हम PHP और MySQL वर्जन ओनली यूज कर रहे हो, हमारे क्लाइंट के पास नहीं हो। एक तो सबसे बड़ा इशू ये फेस करने को आता है। यहाँ लारावेल में क्या होता है, लारावेल में आपके पास माइग्रेशंस बनी होती हैं। अब जिस भी क्लाइंट ने आपका प्रोजेक्ट कॉपी करना है ना, उन्हें जस्ट एक कमांड रन करनी है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर मारेगा तो सारी की सारी डेटाबेस का कोई भी वर्जन है वो उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके दे देगा। पहली बात। दूसरी बात,
डेटाबेस के अंदर जाके ना इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती। जस्ट अगर मिसाल के तौर पे कहते हो जी नहीं टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा, इसको भी नॉन लेबल रखता हूँ, इसको भी नॉन लेबल रखता हूँ, और PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पर कैटेगरीज में वो देखें डिस्क्रिप्शन भी आ गई। एक तो ये रीजन होगी। अब एक और रीजन है, वो जो मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन की कि पहले हमें फॉरेन कीज वगैरह के साथ काम करना पड़ता था। अब फॉरेन कीज से काम थोड़ा सा ऊपर चला गया है, अब हम रिलेशंस पे काम करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर अकील भाई देखें, हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल का नाम है जी अकील मॉडल स्कूल, ठीक है। अब क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ठीक है। अब इन तीनों क्लासेस का अलग अलग सेक्शन भी होंगे, जैसे कि सेक्शन ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इसी तरह यहाँ पे भी सेक्शन, ये सेक्शंस, और फिर ये सेक्शंस, ठीक है। अब होगा क्या, ये 3 सेक्शन मेरी क्लास के बन गए। अब अगर मैं इसकी डेटाबेस बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। वो टेबल क्या करेगा, सबसे पहले क्लास का टेबल बनेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, एक टाइटल होगा क्लास का, बस। और उसके बाद नेक्स्ट टेबल जो बनेगा स्टेप 2, ठीक है, वो होगा जी सेक्शंस का टेबल। फिर मुझे इधर एक फॉरेन की लगानी पड़ेगी। वो फॉरेन की क्या होती थी, वो फॉरेन की होती थी कि अब मुझे सेक्शन वाले टेबल के अंदर क्लास आईडी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि ये सिलसिला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सिलसिला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो फिर लारावेल ने क्या किया, लारावेल ने हमें आसानी पैदा कर दी। मुझे एक बात बताइए कि एक क्लास के पास कितने सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन होते हैं या मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो लारावेल ने क्या कहा, लारावेल ने कहा आपको फॉरेन कीयां बनाने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट कैन डिस्क्राइब के भाई क्लास हैज मैनी सेक्शंस। अब क्या होगा, मैं जस्ट क्लास, अभी लारावेल में हम करेंगे कि मैं जस्ट क्लास के आगे सेक्शन लिखूंगा ना, तो वो सारे के सारे जितने सेक्शन है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे मेरे पास। और क्योंकि सेक्शन के पास तो सिर्फ एक ही क्लास है, तो सेक्शन इज बिलोंग टू क्लास। ये माइग्रेशन और मॉडल ने हमारे काम को इतना आसान और इजीएस्ट वे कर दिया ना। जैसे कि मुझे एक बात बताएं, एक प्रोडक्ट के पास अगर हम इमेजिन करें कि एक कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझने के लिए, तो एक प्रोडक्ट के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोडक्ट के पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है ना, तो प्रोडक्ट का रिलेशन कैटेगरी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट हैज वन कैटेगरी, ठीक है। और कैटेगरी का प्रोडक्ट से रिलेशन क्या बनेगा, कैटेगरी बिलोंग टू प्रोडक्ट। मैं आपको यूज करके बताता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जी ये मेरा डेटाबेस बन गई है। अच्छा मुझे माइग्रेशन के अंदर ना ये टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। वैसे हम डायरेक्टली उधर भी चेंजेस कर सकते हैं, फिर लारावेल की इस माइग्रेशन का फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का आपने रूल बना लेना है कि आपके पास जिस नाम की माइग्रेशन होगी उसी नाम का मॉडल भी होना चाहिए, और इसी कमांड के थ्रू बनाओगे तो ये आपस में कनेक्टेड रहेगा। अच्छा एक और चीज हम कर सकते हैं, एक दफा ना मुझे एक प्रोजेक्ट मिला अकील भाई, वो प्रोजेक्ट था सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम था किसी कंपनी का ना, किसी मेल सेल का था। उसने ना PHP पे बनाया हुआ था, और वो क्लाइंट मुझे ना कहता कि इसको लारावेल पर शिफ्ट कर दो। अब डेटाबेस बहुत बड़ी डेटाबेस थी, बहुत बड़ी। अब डेटाबेस इतनी बड़ी होने की वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका अलग अलग क्या बनाऊं। तो लारावेल 6 तब थी उस वक्त, तो उसमें एक पैकेज आया हुआ था कि
मैंने सारे के सारे टेबल्स को माइग्रेशंस के अंदर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, मेरे लिए बड़ा आसान काम हो गया। अब मैं आपको उसी की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं माइग्रेट रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और मेरे पास मेरा टेबल वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में था ये। अब मैं एक फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ फॉर्म हियर। किधर है जी एडमिन कैटेगरीज, यहाँ पर मैं जी कंटेनर और उसके बाद div डॉट रो के बाद div डॉट कॉलम डॉट lg डॉट फोर, उसके बाद div डॉट कार्ड, उसके बाद div डॉट कार्ड हेडर, और इसके अंदर हम लगा देते हैं जी एड कैटेगरी। बहुत आसान है। div डॉट कार्ड बॉडी, उसके बाद div div डॉट क्लास सॉरी div के अंदर हमने एक फॉर्म बना दिया। या जस्ट ऐसे कर लेते हैं कि div डॉट फॉर्म ग्रुप, और ग्रुप के अंदर लेबल लगा दिया, लेबल के अंदर टाइटल एंड इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर मैंने नेम दे देता हूँ इसको टाइटल का, ठीक। div डॉट कार्ड डॉट फुटर बटन डॉट btn डेंजर सेव। फ्रंट एंड का आई होप तो समझ आ रहा होगा, मुझे बार बार इसको रन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरा ये बन चुका है कार्ड, तो आई एम गोइंग टू मेक अ फॉर्म आल्सो। तो मैं इसको जस्ट कट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्म बना देता हूँ। ये लो जी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा कैटेगरी वाला फॉर्म रेडी है। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर से, अच्छा जी मैं यहाँ पर MP5 लगा देता हूँ ताकि मेरा सिलसिला थोड़ा सा नीचे चला जाए। अच्छा, यहाँ पर ये एक मेरे प्रॉब्लम आ गई है मेरे ख्याल में, ना डिव मिस हो गई है मुझसे। मेरे ख्याल में कोई डिव मिस हो गई है। ये देखा, और अगर हम और यहाँ से लेआउट्स में जाते हैं, एडमिन वाले में जाते हैं, फ्रंट एंड भी थोड़ा सा ठीक रहे ना, फिर मज़ा आता है काम करने का। ये ओके ओके फाइन। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारे पास ये जो कंटेंट बॉडी वाला सेक्शन है, इसके कलर में क्या इशू आ रहा है, ज़रा गौर करें आप लोग। क्या इसको किसी स्पेसिफिक रो को कलर तो नहीं दिया हुआ हमारी आवाम ने? वैसे फ्रंट एंड पे हमें इतना खपना नहीं चाहिए।
और यहाँ पर और फिर ये आई सी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम बी आर लगा देते हैं एक दफ़ा, फिर देखते हैं बाद में कि क्या करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इस फॉर्म के अंदर से डाटाबेस को इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये हो रहा है या नहीं। यार ये मुझे ना इरिटेट कर रहा है। इन्होंने ना MT5 की क्लास को ना किसी और मकसद के लिए यूज़ किया हुआ है मेरे ख्याल में, है ना अकील भाई? कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये फॉर्म फिल करूँ तो मेरी डेटाबेस में डाटा आए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, टाइम भी कम है हमारे पास, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, इस चीज़ को फॉलो करना है हमने। ये CSRF, ओके, और यहाँ पर से हमने मेथड लगाना है जी। वो मेथड होगा हमारा पोस्ट का मेथड, ठीक है। अब ये लगाने के बाद ये CSRF क्या करता है, ये CSRF आपको एक टोकन जनरेट करके देता है। आपका आपकी एप्लीकेशन इससे हैकेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, ये और यहाँ पर ये देखिए, ये CSRF बेसिकली मेरा ये टोकन जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एक रूट बनाना है। वो रूट कैसे बनाऊंगा? अब ये मेरी कैटेगरीज हैं जी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पर एक नया रूट बनाता हूँ और रूट को मैं कहता हूँ जी पोस्ट। अकील भाई ये गौर से देखिएगा, पोस्ट के बाद अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं हम इसको भी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, लाइक रूट प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद समथिंग लाइक दिस वन, कनेक्ट किया इसके साथ, और इसको मैं बोल देता हूँ जी ऑल, और यहाँ प्रीफिक्स में मैं बोल देता हूँ जी कैटेगरी, ओके। अब अगर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं चलेगा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने रूट बदल दिया। तो मैं एक दफ़ा रूट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये दोबारा मुझे कैटेगरीज की तरफ लेके आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब लेके जाता हूँ तो ये देखें कि मुझे वापस उधर लेके आ रहा है, लेकिन मेरा ऊपर से ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर एक नया रूट क्रिएट कराने लगा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ जी रूट डॉट पोस्ट, और यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ जी पोस्ट, सॉरी कैटेगरी डॉट सेव का, ठीक है। और यहाँ पर से मैं एक कैटेगरी को, ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी ऑलरेडी, तो मैं सेव करा देता हूँ। और यहाँ पर से मैं इसको कॉल करवाता हूँ जी पेजेस कंट्रोलर एट द रेट सेव अंडरस्कोर कैटेगरीज के फंक्शन के ऊपर। और यहाँ पर से मैं एक नया फंक्शन पेजेस कंट्रोलर के अंदर बना लेता हूँ जाके, जो कि मैंने HTTP के अंदर जाके, कंट्रोलर्स के अंदर जाके, एडमिन के अंदर जाके बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके जी, इस कैटेगरी के अंदर से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, दैट इज ये मेथड बेसिकली इसको कहते हैं फॉर सेव
कैटेगरी, फिर पब्लिक फंक्शंस ये, और क्योंकि मुझे फॉर्म का डाटा चाहिए तो आई विल यूज हियर रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिक्वेस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट हैव टू यूज दिस वन इन विद दिस, किधर गई मेरे पास ये कैटेगरीज के फॉर्म के अंदर, एक्शन के अंदर मैं जस्ट ये करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा 2 दफा, रूट लिखूंगा और रूट लिखने के बाद ये लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट रिफ्रेश किया और यहाँ पर से मैं लिखूंगा जी कैटेगरी का नाम, हमने प्रोडक्ट्स बनानी है, कैटेगरी का नाम लिखता हूँ जी हम इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं इस पर जब सेव पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा ये मुझे रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है। समझ आया कि भाई ये क्या चल रहा है, ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा, जस्ट नहीं बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। अकील तुम्हें समझ आ रहा है बच्चे? प्लस हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करके दोबारा से ना करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखो ये तो नल दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार ये ना खाली पे ना वैलिडेशन लग जाए इसके ऊपर, तो एक बड़ी मजेदार वैलिडेशन हमें मिलती है, वैलिडेशन इन लारावेल फॉर्म के अंदर बड़ी मजेदार एक वैलिडेशन हमें लारावेल प्रोवाइड करता है, और ये लारावेल की वैलिडेशन सारे के सारे वर्जन के अंदर सेम रहती है, किसी के अंदर भी चेंज नहीं होती। ये वाली वैलिडेशन मैं जस्ट इसको यूज करूंगा यहाँ इसके अंदर कुछ इस तरह से, और इसको पेस्ट कर देते हैं इधर, और मैं कहता हूँ जी कि जो मेरा टाइटल है ना, क्योंकि वो नेम जो मैंने दिया हुआ बैक एंड पे वही नेम इधर लगना चाहिए। वैलिडेट का वेरिएबल इक्वल टू रिक्वेस्ट वैलिडेट टाइटल, और ये इसकी मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी कह देता हूँ, मैक्सिमम इसकी लेंथ भी कह देता हूँ ये। अब क्या होगा, नेक्स्ट एक और मुझे काम करना है, मुझे जस्ट यहाँ पर ब्लेड फाइल में पीएचपी का कोई भी फंक्शन यूज करना तो @ से यूज करना पड़ेगा मुझे। टाइटल एरर, सॉरी एंड एरर, ठीक है। पहले मैं ब्रैकेट्स के साथ अपनी कंडीशंस को सेट करता था, अब मैं टाइटल के साथ करूंगा सेट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जी फॉन्ट कलर रेड बी ये एंड मैसेज। अब देखिएगा कि क्या होता दिस वन, अब देखिएगा कि क्या होता। मैं जस्ट यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें टाइटल आ गया, और मैं लिखता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। वैलिडेशन की समझ आई? नेक्स्ट मुझे यहाँ पर सेव करना है डेटाबेस में। अब मैंने आपको बताया था पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां भी मैं टेबल कॉल करना होगा मैं वहां पर अपना मॉडल कॉल करूंगा, तो मैं लिखूंगा यूज ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट, ओके, ये मेरा मॉडल कॉल हो गया, और यहाँ पर से मैं जस्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर से प्रोडक्ट स्लैश टाइटल, क्योंकि मैंने डाटा यहाँ इसके आगे मुझे वो टाइटल लिखना है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसके आगे मुझे वो टाइटल लिखना है जो मैंने वहां पर दिया हुआ है टाइटल, ओके, प्रोडक्ट सेव, और मैं इसे कह देता हूँ जी रिटर्न के साथ रीडायरेक्ट बैक विद मैसेज, और मैसेज के अंदर मैं लिखूंगा कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ जी इसको रिफ्रेश, अब ये देखिएगा ये मेरा वापस इधर आ जाएगा। अच्छा जी, ये कह रही कैटेगरी आईडी डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट नहीं कैटेगरी का टेबल लगाना है जालमो, कैटेगरी, ओके। अब रिफ्रेश, ये जी मेरे डाटाबेस में डाटा ऐड हो गया कुछ इस तरह से। ये देखें अकील भाई, देखें आगे ना आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। ये डिफॉल्ट पे खुद ही अपडेट होगा। एक मैंने शायद आपने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में और मैंने आपको जवाब दिया था, एक
जो कैटेगरी क्रिएटेड एट वाला सेक्शन है ना, ये आपके टाइम और डेट को सेव कर रहा है कि किस दिन ये क्रिएट हुआ है। और नेक्स्ट जब अब हमारी करंट बन के अपडेट हुआ करेगा तो ये तब भी बता दिया करेगा कि भाई हाँ ये अपडेट हो चुका है और ये इस डेट को दोबारा अपडेट हुआ था। ठीक है, तो ये मेरी डेटाबेस में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि होम की कैटेगरी है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अब यहाँ पर मैं एक अलर्ट भी शो करा सकता हूँ, फ्लैश मैसेज। फ्लैश मैसेज के लिए एक छोटी सी कमांड नहीं, एक छोटा सा फंक्शन है, मुझे याद आ रहा है, फ्लैश मैसेज इन, तो उसी फ्लैश मैसेज को मैं डायरेक्ट यहीं पे शो करा देता हूँ। यहाँ पर एक कमांड होती थी, मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, दिस वन। अब क्योंकि हमारा मैसेज है तो वी हैव टू इसी को सेट कर लेते हैं। ओके, ये देखें, ये कंट्रोल सी एंड फिर ये सारे जितने कोड है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इजीली ना आपको लारावेल की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। इस पर मुझे मैसेज लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा है, ये मैसेज लिखा है, ठीक है। और ये मेरा मैसेज डायरेक्टली प्रिंट होगा, आप देखो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम की कैटेगरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई है, मेडिकल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू सेव इट और ये देख रहे हैं कैटेगरी एडिड सक्सेसफुली, ये रिमूव किया, ये रिमूव हो गया। कुछ समझ आया भाई? ये देख रहे हैं, ये मेरी एक ये कैटेगरी। एक सवाल है, जी जी, कोड पे आइएगा जरा। यस, कोड पे आ गया। ये यहाँ पर लाइन नंबर 28 आइएगा। लाइन नंबर 28, हाँ जी। नहीं, ये शायद लाइन चेंज हो गई है। हाँ हाँ, ये वहाँ पे आपने लिखा था ना, एक टाइटल लिखा था, आपने कहा था कि यहाँ पे वो टाइटल आएगा, ये तो वो 2 टाइटल आ रहे हैं। वो बेसिकली टाइटल का मुझे डिफरेंस बताएं कि पहला टाइटल कौन सा है, दूसरा टाइटल कौन सा है? ये तो यहाँ पे तीन टाइटल टाइटल ऐड हो आ गया। रहे हैं, ये तीन ये एक टाइटल हुआ है जो कि हमने लेबल में लगाया शो कराने के नहीं लिए। नहीं, एक ही लाइन में 2 टाइटल आ रहे थे। एक लाइन में दो टाइटल तो नहीं है। जहाँ सेव करवाया ना आपने, सेव करवाते पे एक ही लाइन में 2 ये टाइटल। अच्छा, ये इधर की बात करें, ये वाली जी फाइल की। जी जी, ये ये देखिए, ये मैंने क्रिएट करवाया है, सॉरी इसको मैं कैटेगरी करना था, ऑब्जेक्ट कर दिया। देखें, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता है ना आपको। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया जो कि लारावेल में नॉर्मली हम पीएचपी में क्या करते थे कि भाई क्यूरी यूज किया करते थे, जी ऐसे ही जी है ना। जी लारावेल जी। का ना अपना क्यूरी बिल्डर है, हमें वो क्यूरी यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वेरिएबल करवाया, न्यू कैटेगरी क्रिएट करवाया। ये कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बेसिकली मेरी इस कैटेगरी को कॉल कर रहा है और मेरी ये वाली कैटेगरी बेसिकली मेरी इस कैटेगरी को कॉल कर रही है, ठीक है। तो होगा क्या, ये मेरी कैटेगरी, ये उसका टाइटल। ये वाला टाइटल क्या कर रहा है, ये वाला टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे इस सिलेक्टेड टेबल के टाइटल को, जो कि ये वाला टाइटल, ठीक है। और ये वाला टाइटल क्या कर रहा है, ये वाला टाइटल मेरा मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हारे जो फॉर्म के अंदर से टाइटल की वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर है। और ये इक्वल टू क्या कर रहा है, ये इक्वल टू इन दोनों टाइटल्स को असाइन कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल रहा है। और कैटेगरी सेव वाला फंक्शन क्या कर रहा है, इस वैल्यू को डाटाबेस के अंदर सेव कर रहा है, सिंपल। क्लियर। क्लियर? एनी क्वेश्चन? और ये जो विद नहीं नहीं, बस फ्लैश क्लियर। है, अगर कोई एरर हो तो मैं यहाँ पर एरर लिख दूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं लिखूंगा उसको एज इट इज यहाँ पर मुझे गेट करना पड़ेगा, ये ठीक है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इस वीक ना हम कुछ मेकअप क्लासेस करेंगे, हमने इस वीक में लारावेल को फिनिश करना है इंशाल्लाह। तो हो सकता है अगले जुम्मे तक ही आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहे, ठीक है। सही। क्योंकि रमजान भी है, फिर आगे से ईद भी आने वाला है, तो हो सकता है कि जो हमारी मिस जी हो गई जी, हैं क्लासेस वो होपफुली हम जुम्मे तक कब तक होती इसको रहे। वाइंड अप कर देंगे? सो अगर आप लोग ठीक से साथ दो ना मेरा, तो इंशाल्लाह हम इस वीक के सैटरडे तक इसको वाइंड अप कर देंगे, डेली बेसिस पे क्लासेस लेके। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर ये बन भी जाएगा इजीली, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने ना अपने साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैं तो आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
जी बिल्कुल सर, वो प्रैक्टिस में आप प्लीज ये कोड वो गिटहब पे डाल दीजिएगा। मैं अब भी गिटहब पे, अच्छा किया मुझे याद करा दिया। किधर गया, एग्जाम टी डॉक्स एजुकेटर शॉप, नहीं सॉरी, PHP क्लासेस, और ये मेरा कोड गिटहब पे जा रहा है यहाँ से। चल भाई, चल जा चल जा चल जा। खैर ये कोड मैं गिटहब पे अभी डाल देता हूँ। अकील भाई तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कल कोशिश करेंगे लंबी क्लास करें ज़रा, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। ये गिट ऐड कर रहा हूँ मैं, गिट कमिट कर रहा हूँ जिसके अंदर, सॉरी ख़राब हो गया थोड़ा सा, गिट कमिट कर रहा हूँ जिसके अंदर इंपोर्टेड एडमिन सेक्शन with pages and category what, okay। अच्छा जी, ये सारे हमारे पेज हमने बनाए, तो मैं गिट पुश कर दिया, ये हमारा डाटा पुश हो गया जी रिपोजिटरी पे। सो आपको मिल जाएगा डाटा अब, ठीक है? ये गया जी। ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह जज़ाकल्लाह, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।